निकलेंगे। प्रदीप जी, अगर आप लोग इस बार जीतते हैं, तो आप लोग क्या कुछ रोड मैप होगा डुमरी का? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो? 1-2 दिन के अंदर हमारी घोषणा पत्र जो विधानसभा वाइज़ है वो भी जारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि अगर मेरी माँ इस क्षेत्र से अगर जीत के आती है, तो हम सबसे पहले इस क्षेत्र में बोलते हैं कि जो है इस बार किसी और लोगों को जो है डुमरी की जनता जो है उसको विधानसभा भेजेगा। तो क्या माहौल दिखते हैं? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे हैं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग भी युवा हैं और युवा सब यशोदा देवी के भी साथ हैं, ऐसा बात नहीं है। होगा इस बार क्योंकि आप भी अस्वस्थ हैं, आप भी जो है फील्ड पे लगभग नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या मतलब दिक्कत हो रहा होगा इस बार? इस बात की तो दुखी तो मुझे बहुत है कि मुझे आज घर में नहीं, मुझे लोगों के बीच रहना चाहिए था। लेकिन मैं भी अस्वस्थ हूँ, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस विधानसभा की जनता से भी ये अपील कर रहा हूँ कि जो माँ ने जो संघर्ष किया है, जो पापा ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बदले और मेरी माँ जो एक बेटा की कमी महसूस कर रही है, वो बेटा का कमी डुमरी विधानसभा का हर एक युवा उनका सपोर्ट करे, उनका बेटा बन के तीनों ही दिग्गज हैं। एक तरफ की बात करी जाए तो जयराम महतो, वहीं दूसरी तरफ की बात करी जाए तो बेबी देवी। तो ऐसे में अपने आप को या अपने माता जी को आप किनसे मुकाबला करते हुए देखते हैं? मेरा मुकाबला किन्हीं से नहीं है। मेरा बस जो हमने जो डुमरी की जनता को 20 साल दिया है, बस अब उसी का अभी फल हम देने लोग का। झारखंड के सबसे हॉट सीट डुमरी में मौजूद है और जिस घर का और जिस जगह का तस्वीर आपको दिखाएंगे, शायद वो स्टोरी देखेंगे तो आप लोग रो देंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस घर की बात कर रहा हूं, एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी का घर के समीप में हम लोग मौजूद है। एक बार दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, इनके घर वालों से बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यशोदा देवी के सुपुत्र बैठे हैं प्रदीप महतो जी, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के समर्थकों से भी बात करेंगे जो इनके साथ मौजूद है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो पूरे झारखंड में सबसे हॉट सीट का नारा गूंज रहा है, आखिर उस जगह का माहौल क्या है, यहाँ के लोगों से पूछेंगे। खास तौर पे यशोदा देवी के घर के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, जो बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए, आप देख पा रहे होंगे कि उनके घर में हम लोग मौजूद हैं और उनके सुपुत्र बैठे हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कैसे आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसे अपने आप को इस बार का फील्ड में देखते हैं। बातचीत करते हैं। कैसा माहौल है? अभी तो आप डुमरी विधानसभा में देख ही रहे हैं कि जनबल और धनबल के बीच में मुकाबला है और जिसमें हम लोग जा रहे हैं। जो हम लोगों ने केवल और केवल सिर्फ संघर्ष जो हमने 20 साल तक डुमरी की जनता को अपना दिया है, अपना पूरे जीवन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हर एक दिन जो डुमरी विधानसभा की जनता को दिया है, इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। कितना मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि आप भी अस्वस्थ हैं, आप भी जो है फील्ड पे लगभग नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो क्या मतलब दिक्कत हो रहा होगा इस बार के चुनाव में? इस बात की तो दुखी तो मुझे बहुत है कि मुझे आज घर में नहीं, मुझे लोगों के बीच रहना चाहिए था। लेकिन मैं भी अस्वस्थ हूँ, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस विधानसभा की जनता से भी ये अपील कर रहा हूँ कि जो माँ ने जो संघर्ष किया है, जो पापा ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बदले और मेरी माँ जो एक बेटा की कमी महसूस कर रही है, वो बेटा का कमी डुमरी विधानसभा का हर एक युवा उनका सपोर्ट करे, उनका बेटा बन के उनका सपोर्ट करे और उन इस चुनाव में हम लोगों को भरपूर सहयोग करे, यही आशा मैं करता हूँ। अभी अपने आप को क्या क्या मतलब महसूस करते हैं जिस समय अभी हम लोग मौजूद हैं? ये चुनाव का पूरा एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा अलग तरह का माहौल होता है, अलग तरह का दौर होता है। ऐसे में अपने आप को कैसे देखते हैं? अगर स्वस्थ होते तो क्या कुछ करते प्रदीप महतो? स्वस्थ थे तो हम जनता के बीच जाते, जनता को समझाते कि आप लोगों ने एक ही परिवार को लगभग 20 वर्षों तक मौका दिया है, लेकिन डुमरी का जिस गति से विकास होना चाहिए तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ या मेरे पिता नहीं है तो मुझे वोट दीजिए। मैं इसलिए आपको ये अपील करना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि मेरी माँ वो काबिलियत रखती है। मेरी माँ 5 साल प्रमुख रही तो उन्होंने दक्षिण उत्तरी छोटा नागपुर में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख का अवार्ड उन्होंने पाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को आप 5 साल का ही अवसर दीजिए। 5 साल में मैं अगर 5 साल तक इस धरती में रहा तो 5 साल में आपको ज़रूर, मैं आपको 5 साल, आने वाले 5 साल में चुनाव में आपको दिखाऊँगा कि मेरी माँ 5 साल पर जो सिल्ली में जो आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी ने जो वहाँ पे विकास के कार्य किए हैं, जो फ्री कोचिंग संस्थाएँ खोली है और जो भी जो सिल्ली का विकास हुआ है, वो 5 साल में डुमरी का विकास हम लोग करेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बिना किसी मोह माया का, बिना कुछ ये का, बिना तो मतलब अपने आप को किसके मुकाबले के साथ देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों ही दिग्गज हैं। एक तरफ की बात करी जाए तो जयराम महतो, वहीं दूसरी तरफ की बात करी जाए तो बेबी देवी। तो ऐसे में अपने आप को या अपने माता जी को आप किनसे मुकाबला करते हुए देखते हैं? मेरा मुकाबला किन्हीं से नहीं है। मेरा बस जो हमने जो डुमरी की जनता को 20 साल दिया है,
बस अब उसी का फल देने का समय है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं चाहता हूँ जो पिताजी ने जो 20 साल डुमरी के लिए संघर्ष किया है, माताजी ने जो संघर्ष किया है, मैंने जो संघर्ष किया है और मेरी माँ वो काबिलियत रखती है कि आने वाले 5 सालों में डुमरी की तस्वीर बदल देगी। इसीलिए मैं बस डुमरी की जनता से अपील करता हूँ कि इस बार मेरी माँ को बदलाव के लिए वोट करे और डुमरी के विकास की ओर अग्रसर करे। बहुत सारे युवा समर्थक आपके साथ बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या माहौल देखते हैं भाई साहब? इस बार का माहौल आप लोग कितना जो है फील्ड में अपने आप को मजबूत देखिए नाप पाते हैं? यहाँ से एक तरफा माहौल है इस बार। यशोदा देवी भारी मतों से जीत रही हैं, हम्म, क्योंकि देखिए एक छोटा सा परिवार लगातार 25 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं 25 साल से लगातार क्षेत्र में बने हैं। पिता इनके दामोदर महतो गुजर जाने के बाद भी इनकी माँ संघर्ष कर रही है, चाची यशोदा देवी लगातार क्षेत्र में बनी है, इसलिए हम लोग इस बार उनको भारी मत से जिताएंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जो है इस बार किसी और लोगों की तरफ मुंह होते थोड़ा सा लगता है माहौल। लोग बोलते हैं कि जो है इस बार किसी और लोगों को जो है डुमरी की जनता जो है उसको विधानसभा भेजेगा। तो क्या माहौल देखते हैं? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग भी युवा हैं और युवा सब यशोदा देवी के भी साथ है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी युवा सब बैठे हैं देखिए, और हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और इस बार भारी मत से उनको जिताएंगे। कैसे देखते हैं सर आप? ये वो तो जीतना तय ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने गांव में, अपने प्रखंड में भी और अपने पंचायत में भी, इसलिए इसमें कोई दो राय मत नहीं। पूरा डुमरी का माहौल जो है बोला जाता है कि इस बार तीन ही लोगों के बीच जो है तय होगा। एक यशोदा देवी, दूसरा बेबी देवी और तीसरा जयराम महतो, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है, लोग बोलते हैं। तो ऐसे में कैसे अपने आप को आप लोग देखते हैं इस बार? देखिए बोलने वाला तो बहुत बोलता है, बोलने की बात है, लेकिन जनता उतना जागरूक हो चुकी है कि अब चाहती है कि हम किसको देखें। एक ही फैमिली से बार बार एक ही आदमी को देखिए, होता क्या है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दो ही हैं, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन। ये दोनों ने सोच लिया है कि हम 5 साल हम राज करेंगे, वो बोल ठीक है। तो 5 साल में इस अभी मान लीजिए जेएमएम की सरकार जो थी, ठीक है, जेएमएम की सरकार थी, तो इस अभी मान लीजिए जो भी मतलब इन लोगों ने प्लान बनाया या जो भी दिया, मैया योजना दिया, गो आवास योजना दिया, तो 5 ये अभी जो 3-4 महीने में दिया, उसके पहले क्यों नहीं दिया? सरकार बनने के 2-3 साल के बाद, 2 साल के बाद भी तो देना चाहिए। तो ये तो हो नहीं रहा है, ये तो मतलब वोट लेने के लिए मतलब ये काम कर रही है। प्रदीप जी से एक अंतिम सवाल लेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। प्रदीप जी, अगर आप लोग इस बार जीतते हैं तो आप लोग क्या कुछ रोड मैप होगा डुमरी का, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो? 1-2 दिन के अंदर हमारी घोषणा पत्र जो विधानसभा वाइज वो भी जारी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि अगर मेरी माँ इस क्षेत्र से अगर जीत के आती है तो हम सबसे पहले इस क्षेत्र में अच्छी शिक्षा की जो सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, उनका हम लोग निर्माण करवाएंगे। और अगर स्वास्थ्य की बात हो तो हमारे यहाँ हाईवे है और अक्सर लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं और उनको धनबाद ले जाने या गिरिडीह ले जाने तक में उनका निधन हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि डुमरी में हम लोग एक बढ़िया हॉस्पिटल का निर्माण करवाएं। और डुमरी के हम लोग जो उत्तराखंड है और एक ऊपर घाट है, हम लोग दोनों उनको प्रखंड बनाने का काम करेंगे और डुमरी को जिला बनाने का भी हम लोग कार्य करेंगे। और जो भी मूलभूत सुविधाएं जो डुमरी में आज तक नहीं मिली है वो हम लोग पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे। मतलब इस बार तय है कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी यानी आपकी मम्मी विधानसभा पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता का आशीर्वाद जैसे मिल रहा है वैसे ही अगर बरकरार रहा और आने वाले समय में हमको लगता है और भरपूर समर्थन से हम लोग भारी बहुमत से इस बार विजय होंगे। और जो डुमरी 20 साल से जो नहीं देखा है वो 20 साल से डुमरी में एक नया सूर्योदय का उदय होगा। उनकी छठ पूजा भी है, छठ माँ का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ है और इस बार जरूर डुमरी में नया सूर्योदय का उदय होगा और हम लोग डुमरी का 5 साल में कायाकल्प करने का काम करेंगे। अच्छी, आप तो नहीं जा पा रहे हैं फील्ड, लेकिन आपकी माँ जो है कितनी देर तक एक्टिव रह रही है? आप लोग के पास तो पता ही होगा कि शेड्यूल क्या होगा और लगभग क्या कुछ शेड्यूल होता है उनका क्षेत्र में दौरा? कि देखने से केवल तो ये चुनावी जनसंपर्क है इसलिए रात भर, लेकिन मेरी माँ ऐसी महिला है कि बिना कोई साधन का भी, ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड था, ना मेरा कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। वो क्या करती है, कहाँ से करती है, उनके पास क्या है नहीं है, वो खुद ही जानती है और खुद ही तय करती है। और वो आज नहीं, वो 5 साल से मतलब जब से पिताजी गए हैं वो 5 साल दिन और रात हमेशा डुमरी की जनता के बीच में रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं प्रदीप महतो के इस वक्तव्य को लेकर के, और इनके घर का दिशा आप लोगों ने देखा होगा, अपनी सुझाव में जरूर दें। क्या लगता है इस बार डुमरी की जनता जो है किसे चुनना चाहती है? अपनी राय हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।